क्या एनटीए के पास ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था फ्रॉम दिस चैप्टर या फ्रॉम एनी अदर चैप्टर कि आप इसको रिप्लेस करके पूछ सकें? क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इंडिया का एक भी बच्चा पूरे के पूरे क्वेश्चन को बनाया होगा। काइनेटिक्स में के दे रखा है, उससे ऑर्डर डिसाइड करना है। इस पैटर्न को दुनिया का कोई बच्चा, इवन अच्छे अच्छे टीचर भी शायद ही आधे घंटे में कर पाए। पहले चेक करो फिर देखो, तो इनमें डबल गलती होने के चांस, एक आप डिसाइड करने में गलती कर दिए, एक फिर आप कहीं एबीसी इधर उधर हुआ तो गलती होने के चांसेस थे। हेलो एवरीवन, नीट 2025 का जो पेपर है 4 मई को हो चुका है। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अखबार में नीट पेपर को लेकर डिफरेंट ओपिनियन है और एक कॉमन ओपिनियन है कि पेपर बहुत टफ रहा। फिजिक्स को लेकर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है और मैं मेनली जो है केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके का रहा और क्यों वो इस तरीके का मतलब पैनिक क्रिएट हुआ कि केमिस्ट्री में भी आप ये मान सकते हैं कि लगभग 120 के अराउंड अगर नंबर आ रहे हैं तो उनको अच्छा नंबर कहला रहे हैं। रादर ये जो बच्चे थे जब तैयारी करते थे इनके केमिस्ट्री में जनरली 160, 165, 170 तक स्कोर होता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर आप शुरू करें, शुरुआत में जनरली जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनका जो कॉमन तरीका होता है नीट में, वो पहले बायो अटैम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री पे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे लास्ट में ही फिजिक्स अटैम्प्ट करते हैं। ये एक मैक्सिमम बच्चों का जो तरीका होता है ये रहता है। तो हुआ यूँ कि जो बायो का पेपर था उसमें नया कुछ नहीं था वही जो कुछ पढ़ाया गया था क्लासेज में, जो कवर करते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में 5-5 इंफॉर्मेशन पूछी गई। मान लीजिएगा सपोज कोई एक्स क्वेश्चन है, उसमें एक स्टेटमेंट ABCDE, अब उनमें से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो बच्चा पढ़ने में गलती कर सकता है। इनफैक्ट उसको 2 बार माइंड लगाना पड़ रहा है। पहले तो उनको 5 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर जो नीचे ऑप्शन है ABC या BCD या AD, ऐसे उसको डबल टाइम लगा। तो हुआ यूँ कि जो बायो का पेपर जनरली कोचिंग्स में या जहाँ प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो 30 से 35 मिनट में अटैम्प्ट हो जाता है। तो जो ओरिजिनल पेपर था नीट का इस साल 2025 वाला, उसमें बायो में करीब ऑन एवरेज बच्चे को 55 मिनट से लेकर 1 घंटा लगा है। तो जब इतना टाइम लग गया तो बच्चे पे प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट हुआ, तो बच्चा केमिस्ट्री में गया तो सेम जो थ्योरी है उसी तरीके का पैटर्न केमिस्ट्री में मिला है। आप देखोगे कई सारे फिजिकल के ऐसे क्वेश्चन है जिनमें जो है 5-5 पहले ABCDE दे रखे, फिर उनके ऑप्शंस बनाए 1 2 3 4, तो डबल टाइम लग रहा था। ऐसे जो है पेपर काफी लेंदी हो गया और फिर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज 1 घंटे से ज्यादा ही लगा है बच्चों को। अब आप मान लीजिएगा फिजिक्स के लिए टाइम जो है मुश्किल से 50 मिनट बचे हैं और 50 मिनट में भी बीच में ये हुआ कि पहले 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे OMR भरने के लिए या इन्विजिलेशन का जो काम था ये भी होता था, वो भी इन बिटवीन ही जो NTA उसने कराया है, उससे बच्चों के 15 से 10 मिनट उसमें भी लगे हैं। किसी ने 10 बार साइन कराए, 15 बार साइन कराए, तो इन सब का जो मिला जुला असर था वो एट द एंड जिसको अटेम्प्ट करना था फिजिक्स, वहाँ पे फर्क पड़ा। और फिर बच्चों ने जैसे फिजिक्स का पेपर देखा, वहाँ देखिए आप फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन है जो एक पेज के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट क्या है, लेकिन एक साइकोलॉजी होती है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो 10 लाइन लिखी हुई है तो बच्चा आलस करता है यार 10 लाइन पढ़ के कौन सा मैं इसकी जगह आगे चला जाता हूँ, तो ऐसे करके जो है फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों का भी यही हुआ है, अगर फिजिक्स में 100 के नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स कहलाएंगे और कट ऑफ भी बहुत डाउन होने वाली है। तो मैं एक एक करके जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। तो जैसे 46 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास जो PDF है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कहीं कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, नॉर्मल लैंग्वेज थी। जो सेकंड क्वेश्चन है 47, ये बॉन्डिंग का है, नॉर्मल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 क्वेश्चन है, इसमें जो रेशियो पूछा गया है एटॉमिक का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा बच्चा इसमें लगा सकता है। जिसकी मैथ बहुत अच्छी है वो कर लेगा, लेकिन 2 बार रेशियो लेना है N1 N2 डिसाइड करके, तो इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए 49 जो क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का है। अब जनरली क्या होता था, जैसे पूछता था द करेक्ट ऑर्डर, इसने पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन आपको 1 2 3 4 बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ऑकवर्ड नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस का सही क्वेश्चन है। अगर अपन इसकी बात करें, ये भी एक काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेटिक्स में के दे रखा है, उससे ऑर्डर डिसाइड करना है। ऐसे हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, हो जाना चाहिए था, नॉर्मल बच्चा कर लेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ठीक है। तो इसके अलावा अगर अपन आगे जाएं, जैसे ये 54 क्वेश्चन है, इस 54 क्वेश्चन में हुआ यूं कि इसमें ABCDE जिनकी मैं बात कर रहा था 5 ऑप्शन है। क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो वर्बली कर सकता है इस क्वेश्चन को,
लेकिन जो जनरली जो नीट की तैयारी करता है उसकी मैथमेटिक्स वीक होती है, तो उसको ये भी सॉल्व करना है, फिर 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 ये भी सॉल्व, 5 बार उसको ये अटेम्प्ट्स निकालने हैं, फिर देखना है कि कौन से इक्वल है। तो इट विल टेक मोर देन 1 मिनट। ऐसे ही देखिए, अगर अपन और आगे बढ़े, ये क्वेश्चन है 58 वाला, नॉर्मल क्वेश्चन है, कंडक्टेंस का है, इसमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी। इसके इधर आइए, जैसे ये क्वेश्चन है 56, ये टफ क्वेश्चन है। जनरली इस तरीके का क्लास में टीचर्स कवर नहीं करते हैं। क्वेश्चन तो है थर्मोडायनेमिक्स का है, रिएक्शंस बनाने थे, होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक तो साइन की गलती और एक ये जो इक्वेशंस है जनरली नीट वाले बच्चों की वीक रहती है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं कहूँगा कि टफ ही रहा है। आगे आइए आप, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आइए, अब जैसे ये पैरामीट्रिक्स पूछा है तो आपको ABCD, पहले क्वेश्चन क्या आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो अपने को ऑप्शन एक एक चेक करने, अब पहले चेक करो फिर देखो, तो इनमें डबल गलती होने के चांस, एक आप डिसाइड करने में गलती कर दिए, एक फिर आप कहीं ABC इधर उधर हुआ तो गलती होने के चांसेस थे। ठीक है, अगर अपन और आगे जाएं, ये ऑर्नी का क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग सेट के नहीं है। कोऑर्डिनेशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बनने वाला क्वेश्चन था, ऑल्दो कई सारे स्टेटमेंट ऐसे थे कि जो बच्चे को याद नहीं होगा लेकिन फिर भी लॉजिकली बन जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने किया है, जैसे हमारे बच्चों ने मोस्टली ठीक किया है इस क्वेश्चन को। ये सेम काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्लास का क्वेश्चन ऐसे कराते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन है 69, ये प्रेडिक्टेबल का क्वेश्चन है, इसमें भी ABCDE करके 5 स्टेटमेंट है। अब आप 5 स्टेटमेंट में इसने पूरे चैप्टर को कवर किया है। अगर बच्चे का थोड़ा सा भी कोई कंसेप्ट वीक है, मतलब एक स्टेटमेंट उसको याद नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता। अब आप, मैं एज ए टीचर अगर बात करूं, मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, और वो दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो पढ़ के देख, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फाइनलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, फिर ये डिसाइड करना कि इसमें से कौन से चाहिए। तो अगेन यहाँ पर भी ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगा। अगर अपन इस पे आए 68, अगेन इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन रेगुलर बच्चा इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। उसको K1, K2, K3, नीट का बच्चा आईनिक में वैसे ही बहुत कम जाता है। तो अगर नॉर्मल बच्चे से आप ये क्वेश्चन कराओगे तो मेरी गारंटी है मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको गलत किए होंगे। जे वाला बच्चा है फिर भी कर सकता है कि K1, K2 किस तरीके से सीक्वेंस में आएंगे। पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं करा, लेकिन ये सब जो है इनको स्टेटमेंट को ABCD को सही करके फिर वापस कौन से सही है, तो मोस्टली ये भी टाइम लेगा। और जिस बच्चे ने ये सोच लिया मुझे करना ही करना है, तो मैं श्योर हूँ कि कम से कम इसमें 5 मिनट लगा देगा। तो ऐसे करके जो है टाइम बहुत ज़्यादा किल हुआ है। अगर अपन, ये नॉर्मल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, होने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई नया नहीं था। 75 ये ऑर्निक के क्वेश्चन है। ऑर्निक वाले सर से भी जैसे मेरी बात हो रही थी, उनका भी ये था कि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा किया है कि 3 जो है स्टेप्स यूज किए हैं, तो वहाँ भी टाइम लगा है। अगर अपन और आगे आते हैं, ये नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, होने वाला था। ये भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसमें ये इस क्वेश्चन को NCERT से उठाया है, मतलब गलती होने के चांसेस है पर हो जाएगा, ऐसे टफ नहीं। अगेन 83 पे आइए। 83 क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला इन्होंने कि 3 चीजें हैं, एनर्जी है, रेडियस है, एनर्जी, रेडियस, एनर्जी। अब एक एक ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन चेक करो आप, EN लिथियम, RN लिथियम, EN हीलियम, RN, तो एक में ही 4 चेक करने पड़ेंगे आपको। फिर ये सारा अपने को डिसाइड करना है कौन सा गलत है, तो यहाँ भी टाइम लगेगा। आप ऑप्शन देखिए, तो इसलिए इनमें थोड़ा टाइम लग रहा था। मैं नहीं करा नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन वहाँ जो टाइम का प्रेशर था उसने बच्चों को थोड़ा पैनिक किया है। इसलिए जो बच्चे हैं, अब जैसे 84 है, सेम क्वेश्चन ये जनरल क्वेश्चन आप देखोगे मॉड्यूल में या कहीं भी किसी बुक में ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट। अब इसने क्या किए, ABCDE, फिर से वही पैटर्न, 5 कॉन्फ़िगरेशन दिए। बच्चा जल्दबाजी में गलती करेगा ही करेगा। अगर आप बिल्कुल आराम से करें फ्रेश माइंड से तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें फिर भी वही सेम स्टेटमेंट दिए, तो टाइम लगा गया। तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने डाले, इससे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं बचा ये। ठीक, तो इस तरीके का जो पैटर्न रहा है ना, इससे और मैं लगभग, अब ये जो पेपर है, जैसे ये 90 लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑल्दो थ्योरेटिकल जनरली टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको जो है PT निकालना था। थ्योरेटिकली कितना आता है, 73 आता है, एक्सपेरिमेंटली 70 दे रखा है, तो आंसर उससे आ जाएगा कि जो है किस तरीके का डेविएशन है दोनों से कंपेयर करके।
लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ना, अगर आप रेगुलर मॉड्यूल देखोगे, किसी बुक में देखोगे, जो जिनको ये कहा जाता है ना भाई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो चीज़ कहीं नहीं बची है। ये क्वेश्चन अगर आप जेई का पेपर आप कंपेयर कर लीजिएगा, उसके कंपेरेबल क्वेश्चन है ये, उससे अच्छे क्वेश्चन है। तो जो पैटर्न है ना, पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उससे बच्चा पैनिक हुआ है। लेकिन मॉडुलस इसके लिए तो पहले से प्रिपेयर था कि हम लोग अलवर में जैसे नीट की तैयारी कराते हैं, जेई की तैयारी कराते हैं, तो हम पे तो आरोप लगते हैं कि लोग थोड़ा टफ पढ़ाते हैं। तो जो हमारे बच्चे उन्होंने ठीक किया है, अच्छा किया है, मतलब पेपर ऐसे पैनिक नहीं हुए। जैसे अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे तो कई बच्चों के 100+ है, केमिस्ट्री में भी 130 के अराउंड उससे अबव बच्चों के स्कोर है। तो हम लोग, क्योंकि ये सब जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक तो ये होता है ना, अपन कई बार एक परसेप्शन होता है नीट तो रटने से भी हो जाता है, वो चीज़ नहीं चलेगी। चाहे आप बायो में ले लीजिएगा, उन्होंने डेप्थ नॉलेज को चेक किया है। इस चीज़ के लिए जो है मॉडुलस तो ऑलरेडी ये काम कर ही रहा था, और अब जो नेक्स्ट, क्योंकि जब एनटीए ने ये साबित कर दिया है कि जो पेपर है उसका जो लेवल है कंसेप्चुअल रहने वाला है, तो हमारी जो टीचिंग स्टाइल है वो ऑलरेडी कंसेप्चुअल बेस्ड थी, लेकिन हम उसको और बढ़ा देंगे। जैसे हम लोग जेई में जो पढ़ाते हैं उस तरीके का जो पैटर्न है सेम टू सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग अप्लाई और अच्छे से करेंगे। जैसे आप मान लीजिएगा कि जो मॉड्यूल है, आप ये बिल्कुल ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपको जेई वाले जो पेपर्स हैं वो नीट वाले बच्चों को कराने चाहिए। तो हम इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, हमने टीम को और लगा दिया है कि आप इनके जो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन है उसको, उनका पैटर्न बदल दीजिएगा। आप एक क्वेश्चन में पूरी जो चैप्टर की पूरी नॉलेज चेक करो, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है ना, जो दिक्कत हुई ये हुई कि बच्चा क्या करता है, कई बार उसको पार्शियल नॉलेज होती है, तो नीट में वो पार्शियल नॉलेज से क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो खासकर करीब इसमें मैंने जो काउंट किए, करीब 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरे चैप्टर की नॉलेज को चेक करते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर है थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँगा टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऑकवर्ड रहा कि जो बच्चे जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा सडन चेंज था। मतलब एनटीए को मैं गलती तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एक ये होना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए था। ये जो सडन चेंज है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज था, तो इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। जो बच्चे अब आगे का सोच रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप उन कोचिंग्स में या उन टीचर्स से पढ़िए जिनको सच में ही सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज है। आप सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी उससे बाहर निकलिएगा। एनसीईआरटी से आपको इर्द गिर्द आप ये मान लीजिए आपको 30% के अराउंड एक्स्ट्रा आपको साइड वाला भी कवर करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट बाहर से आ गया और 4 आपको आते थे, तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो हम लोग जो है मॉडुलस एकेडमी में इस तरीके की जो चेंजेस हैं उनके लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो एक नया चैलेंज है पूरी मार्केट के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो मॉडुलस एकेडमी ऑलरेडी इस पर अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो है जिस तरीके का हम लोग जेई में एक हम लोगों का अलवर में रिजल्ट्स हैं, वही सेम जो है नीट में भी अब रहने वाले हैं, क्योंकि जो नीट का जो पैटर्न है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ऑलरेडी जो हम लोग जेई वाली जो पैटर्न का जो सिलेबस है वो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ रहता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। देखिए सर ने तो डिस्कशन कर लिया और आगे का हमें बताया भी है, पैटर्न क्या सब कुछ है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से सारा एनालिसिस करना चाहूँगा, चूँकि बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं सारा वीडियो, हर तरफ का यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, आप देख भी चुके होंगे। लेकिन मैं उस पॉइंट पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ शायद जिस पे अभी तक डिस्कशन हुआ नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है ना। इसमें एक पॉइंट है जिस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, दैट इज फिग के बारे पूछ रहा है कि इट इज़ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट पूछ रहा है, ठीक है। और मेरा ये क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि ये आंसर सही है गलत है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, चूँकि फिग को हम नॉन वेजिटेरियन फ्रूट नहीं मानते। पॉलिनेशन के बाद वहाँ से इंसेक्ट निकल जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो हम इसे मान नहीं सकते। और इस पर बहुत से कंट्रोवर्सी है, कुछ बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या एनटीए के पास ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था फ्रॉम दिस चैप्टर या फ्रॉम एनी अदर चैप्टर कि आप इसको रिप्लेस करके पूछ सकें? ये एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, तो आप किस बेसिस पे इसको आंसर देंगे? किस बुक को रेफरेंस बुक मांगेंगे? रिसर्च पेपर को रेफरेंस बुक मानेंगे? किसे रेफरेंस बुक मानेंगे? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? बच्चे के माइंडसेट को देखना जरूरी होता है। अगर कट ऑफ पिछली बार 650 जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हमें धक्कार लगाई है, इट डजंट मीन कि तो 550 से नीचे ले जाएंगे। एक पैटर्न तो सेट हो। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पैटर्न है ये। बच्चे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। जो ये बोला जाता था बायो के लिए एक मिथ था कि बायो रट के ही होता है, आप पूरा एक क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। फॉर दोज पेरेंट्स जो नहीं देखें और बच्चे जो एनालाइज करना चाहते हैं, आप देखिए इस पैटर्न को दुनिया का कोई बच्चा, इवन अच्छे टीचर भी शायद ही आधे घंटे में कर पाए।
3 घंटे हमारे पास हैं, 180 क्वेश्चन है, यानी पर मिनट एक क्वेश्चन, उसमें ओमार भरने में 15 से 20 मिनट जाते हैं। फिर बच्चों को फॉर्म भराया गया है, साइन कराया गया है, यानी 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में लिया गया है। क्या आप सही में ये पेपर 2.5 घंटे का, ये चीज़ हमारे लिए सोचने की है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न को थोड़ा सही किया जाए। आपने सिलेबस चेंज किया, आपने 180 मिनट कर दिया रेदर देन 200 मिनट, 200 क्वेश्चन ऑप्शनल थे, 180 कर दिया, उस पर ये पैटर्न टफ कर दिया। ये किस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं? तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी ये बात हायर ऑफिशियल सुन सके या पहुंचा सके, कि आप पैटर्न को जस्टिफाई भी कीजिए और पहले क्लेरिफाई भी कीजिए। जैसे जेई मेन में है, जेई एडवांस में है, अदर एग्जामिनेशंस में है कॉम्पिटिटिव, आप एनटीए प्लीज़ नीट के लिए, यूजी के लिए भी डिफाइन करें कि नेक्स्ट ईयर यही पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, प्री मेंस रहेगा। बच्चे पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हों तो बहुत अच्छा है। 2 महीने 3 महीने पहले आप कोई नोटिस लगा के इस चीज़ पे बात ना करें। तो ओवरऑल चूंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कशन है तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। आप ओवरऑल कोई भी स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये भर भर के स्टेटमेंट है। आउट ऑफ 19 बायो नियरली 60 to 65 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। क्या ये पैटर्न 65 क्वेश्चन और ओवरऑल 90 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट बन सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन इतने देर में बन जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया का एक भी बच्चा पूरे के पूरे क्वेश्चन को बनाया होगा। पूरा क्वेश्चन जो छोड़िए शायद 700 भी नहीं लाएगा। तो मैं इस बात से इस बात कहना चाहूँगा कि बच्चे बायो को रटना ख़त्म करें, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस कोचिंग में आप हैं आप खुद टीचर से रिक्वेस्ट करें या आप उस कोचिंग को चुनें जहाँ बायो भी समझा के पढ़ाया जाता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा मैं या हमारे मॉडुलस में ये चीज़ समझा के पढ़ाई जाती है। इंडिया में जहाँ लगर आपको पढ़ाया जाता है समझा के, वो सही है। रटने से बचिए, बायो का ये मिथ छोड़िए कि नीट का लेवल डाउन है। नीट का लेवल आप देख चुके हैं, ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है, हर जगह चर्चा, ये जेई मेंस का लेवल है, एडवांस का लेवल है। तो आप इस लेवल में पढ़ाई कीजिए, एक जोश के साथ, एक रिफ्रेश के साथ, अपने बैटरी को चार्ज करके आइए और मॉडल्स ज्वाइन कीजिए। जो कोचिंग आपको लगता है बेटर है आपके लिए, सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। अगर आप अलवर, राजस्थान या नियर बाई रीजन में हैं, एक बार ज़रूर काउंसलिंग के लिए आइए, बेटर समझिए। आने का मतलब ये नहीं है कि आपको मॉडल्स में ही पढ़ना है, लेकिन एक बार समझिएगा, हमारे पास आइएगा तो होपफुली आपके रास्ते खुलेंगे। थैंक यू।